कृष्णाचार्याय नचिकेतसे च एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। श्रुति माता ने इन दो मंत्रों में 12वें और 13वें मंत्र में आत्मज्ञान का फल बताया कि जो लोग आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्म तत्व में जिनकी निष्ठा दृढ़ हो जाती है, जिनको स्वप्न में भी ये कभी नहीं लगता कि वो जीव है या शरीर है, बोले ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उपलब्धि प्राप्त होती है। उससे बड़ी दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है, और वो है शांति। और कैसी शांति? तो बोले शाश्वतीम शांति। शांति की चाह सबको है, शांति सबको प्रिय है। अशांत रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। अशांति बिल्कुल प्रतिकूलता का नाम है, प्रतिकूल अनुभूति। एक ऐसी अनुभूति जो कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए कहा अशांतस्य कुतः सुखम। कोई एक घटना घट जाती है तो उससे मन विक्षिप्त हो जाता है, तो हमारा सुख जो है वो गायब हो जाता है। लोग भी कहते हैं आज आपका मूड ठीक नहीं, आपको क्या हो गया है, परेशान है। तो सुख और शांति ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, और दोनों हमको चाहिए शाश्वत, नित्य, जो हमको कभी छोड़े नहीं, हम उसको कभी छोड़े नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की सारी चीजें मिल जाए, लेकिन आपको कहा जाए कि आपको बस सुख नहीं मिलेगा। मिलेनियर बिलेनियर जो बनना हो आपको हम बना देते हैं, करोड़पति अरबपति। आपको पूरे पृथ्वी का राज्य दे दिया जाता है, निष्कंटक राज्य। इसलिए अर्जुन ने कहा है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। प्रारंभ में ही कहता है अर्जुन, बोले मेरी मन की स्थिति ऐसी है कि मुझको यदि निष्कंटक राज्य भी मिल जाए, पृथ्वी का, स्वर्ग का, तो भी मुझको लगेगा नहीं कि जीवन में तृप्ति मिल गई। आप कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरे मन की आग को, ताप को, तपन को शमित करे। सद्गुरु संत मिला दे सुखी,
मेरे मन की तपन बुझा दे सकी। एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनका ये पद है। वो कहते हैं सब कुछ मिल गया लेकिन मन की तपन, तपन को ही घुमा दो तो हो जाएगा पतन। तो ऐसा क्या है जिसको प्राप्त करने पर ये सर्वोत्तम उपलब्धि मिल जाएगी? तो उसका उत्तर इन 2 श्लोकों में दिया है। देखो, 3 प्रकार के आनंद होते हैं, 3 प्रकार के सुख होते हैं, विषयानंद, साधनानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद, विषयों के संपर्क में आने से मिलने वाला सुख, विषयजन्य सुख, विषय जनित सुख, इंद्रियों का विषय से संपर्क होने पर मिलने वाला सुख, अपनी प्रिय वस्तु का संपर्क होने से जो एक अनुकूलता की अनुभूति भीतर होती है, वो है क्या? विषयजन्य सुख। दूसरा है साधनाजन्य सुख, जहां पर विषय तो नहीं है लेकिन व्यक्ति सत्व से संपन्न है, साधना में लगा हुआ है, जप तप पूजा ध्यान कीर्तन हवन, ये साधना का आनंद है। और निश्चित ये विषयानंद से गहरा है। और सबसे अंतिम आनंद जो सबसे ऊंचा है वो है ब्रह्मानंद। उसी की चर्चा यहां पर श्रुति ने की है। चूंकि ब्रह्म शाश्वत है तो मिलने वाला आनंद भी क्या होगा? शाश्वत। भगवान शंकराचार्य जी ने मनीषा पंचकम नाम का एक ग्रंथ लिखा। आपने शायद उसका अध्ययन भी किया हो, श्रवण किया हो। उसके अंतिम श्लोक में ये तीनों आनंद की चर्चा भाष्यकार ने की है। उसमें वो कहते हैं कि यत् सौख्याम बुधिलेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृतः। सबसे पहले विषय के सुख या लौकिक सुखों की बात करते हैं। बोले जो लौकिक सुख है, विषयजन्य सुख जो है, वो उस ब्रह्मानंद का एक बूंद है। लेश लेशतैमा। तो जो क्षणिक सुख है वो उस ब्रह्मानंद का क्या है? एक कण मात्र है। और शक्रादयो निर्वृता, ये इंद्र आदि जितने लोग हैं, स्वर्ग का सुख भी उस ब्रह्मानंद का एक कण है, ऐसा उन्होंने कहा। अब स्वर्ग में तो दिव्य भोग है, दिव्य विषय है लेकिन उनका जो आनंद है वह ब्रह्मानंद का केवल कण मात्र है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद कर दिया है। उस आनंद घन परमात्मा के एक बूंद से समस्त लोग सुखी हो रहे हैं। मतलब क्या? विषयानंद जो है उसकी तुलना ब्रह्मानंद से कहीं कहीं हो नहीं सकती, बहुत दूर है। विषयानंद में एक बात है, पराधीनता भी बहुत है। विषय अनुकूल हो, इंद्रियां स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, मूड अच्छा हो, तो विषय आनंद है। अच्छा, फिर शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जो लोग ऋषि मुनि होते हैं वो विषय में तो सुख नहीं लेते, लेकिन यच्चित्त
यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः। ये विषय बड़ा अच्छा है, इसलिए हमने सोचा इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। बोले जो साधनानंद है वो किनको मिलता है? तो बड़े बड़े साधक लोगों को। विषय निरपेक्ष आनंद है वो, विषय सापेक्ष नहीं। नो डिपेंडेंसी, नो निर्भरता विषय पे। उनकी निर्भरता किस पे है? साधन पर, साधना पर। तो यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने, बहुत ही सुंदर। बोले उन्होंने अपने चित्त को प्रशांत किया। जप कर रहे हैं तो चित्त प्रशांत हो गया, पूजा कर रहे हैं तो चित्त शांत है, हवन कर रहे हैं तो चित्त में शांति है, भजन कीर्तन में विक्षेप निवृत्त हो गए, स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें भी मन जो है शांत है। तो ये साधना का आनंद है। साधना करने का फल क्या है? चित्त हो गया शांत। और अभी अभी हमने कहा शांत चित्त में सुख प्रकट होता है। तो मुनिर लब्ध्वा, मुनि को प्राप्त हो जाता है शांति। लेकिन अब ये भी शांति क्या है? जैसे विषय की शांति है वैसे ही साधना की शांति भी पराधीन है। यहां विषय की पराधीनता नहीं है, साधन की पराधीनता है। मतलब साधक को जब तक वो जप न करें मन अशांत रहता है। जप करने के बाद यहां बोले अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लोग कहते हैं ना। आज पूजा नहीं हुई तो मन कैसा कैसा हो रहा है। तो अब वो शांति किस पर निर्भर हो गई? पूजा पर। तो निश्चित ही अब यहां विषय सात्विक है। इसको कहते हैं सात्विक सुख गीता की भाषा में। लेकिन यहां पर जिस सुख की बात की गई है वो इससे भी ऊपर का सुख है, वो ब्रह्म का सुख। ब्रह्म के सुख के बारे में क्या लिखा? तो कहते हैं यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलितधि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। मनीषा पंचकम का ये श्लोक कोट कर रहे हैं। बोले जो उस ब्रह्म तत्व को जान लेता है तो उस ब्रह्म तत्व का एक लक्षण क्या है? बोले आनंद घन है वो। तो उस आनंद घन मानो कि आनंद का समुद्र है, ऐसा वो लिखते हैं। और उस आनंद सागर में वो गोता लगाता है। और यह वर्णन है कि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् गलित धी, उसकी बुद्धि गलित हो गई कि मैं साधक हूं, जीव हूं, मनुष्य हूं। अब उसकी बुद्धि क्या है? ब्रह्म एव, तो आनंद रूप एव। अच्छा, अब ये जो ब्रह्म है चूंकि ये आत्मा ही है तो ये पराया नहीं है। कल हमने कहा था कि जो पराया सुख होगा वो कभी भी नित्य नहीं होगा। तो साधना का सुख, विषय का सुख, संबंध जनित सुख, कर्मजन्य सुख, ये सब पराधीन है, इसलिए नित्य नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता चाहे जो भी हो, अच्छी भी वस्तु की पराधीनता आखिर पराधीनता ही है। कहते हैं सोने की चेन से भी यदि आप बंधे हो तो वो चेन ही है। आखिर सोने की हो तो क्या होगा? सोने का पिंजरा, बोले मैं सोने के पिंजरे में रहता हूं, तुम लोहे के पिंजरे में। अरे पिंजरा पिंजरा है। तो सुख की पराकाष्ठा क्या? तो बोले जहां पर वो अपना हो, जिसमें स्वतंत्रता हो।
इसलिए भाष्यकार उसको लगता है आत्मानंद लक्षण। तो ये जो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, इसमें गुण क्या है कि ये आने जाने वाला नहीं है, क्योंकि किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, आत्म वस्तु पर ही निर्भर है। आत्मा एवं ब्रह्म। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मवित नहीं है, वो ब्रह्म को जानता नहीं है, जैसे किसी विषय को जान रहा है ना, जैसे घटपटादि को हम जानते, उस तरह वो ब्रह्म को नहीं जान रहा है, अनात्म वस्तु की तरह आत्म रूपेण से जानाती है। सर्वभूतांतरात्मा हमने देखा, इसलिए वह सुख कभी भी उसको छोड़ के जा नहीं सकता, न सुख छोड़ के जाएगा, न वो सुख को छोड़ेगा। ये सुनने मात्र से कितना अच्छा लगता है, कल्पना मात्रेण सुखम अनुभव होती है। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, यक्कश्चित् सुरेंद्र वंदित पद नूनम मनीषा मम। शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा जो धीर पुरुष, यहाँ की भाषा में, उसके चरणों में इंद्रादि ब्रह्मादि सारे देवता बैठते हैं, उसकी पाद पूजा करते हैं, उसकी शरण में रहते हैं। तो शाश्वतीम शांतिम न इतरेषाम, तो ये आत्म सुख ही शाश्वत सुख है। ये यहां पर श्रुति ने दो बार कहा। तो अब इसका मतलब ही है कि हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, यही श्रुति का मंतव्य है। अब आगे श्रुति इसी आत्मा के दूसरे लक्षणों का वर्णन करती है। बोले जिस आत्मा के बारे में नचिकेता तुमने पूछा है ना, जिसको बार बार श्रुति ने क्या कहा, एतद् वै तत्, यह है वो, वह एक है। वह कैसा है तो बोले सुख रूप है, वही अनेक रूप ले लेता है। बोले वही कौन है, वही कैसा है, नित्यो अनित्यानाम। बोले अब एक नया लक्षण बताया, नित्य है वो। इस मंत्र में कल आपको बताए थे 3-4 लक्षण बताए हैं। अनित्यों में जो नित्य है, जीवित प्राणियों में जो जीवन है, और जो कर्म फल दाता है। अब ये बहुत ही सुंदर, यहां विचार के लिए बहुत सामग्री श्रुति हमको देती है। बोले अनित्यों में जो नित्य है उसको तुम पहचानो। जगत को जब हम जरा बारीकी से देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखने पर तो ये लक्षण दिखता नहीं, हालांकि अनुभव सबको होता है, लेकिन कोई इस तरह से बोलता नहीं है। क्या कि जगत अनित्य है, जगत विकारी है, परिवर्तनशील है। अनुभव सबको हो रहा है, अच्छा खासा अनुभव है। कोई भी परिस्थिति एक रस नहीं रहती, इसलिए संसार का नाम है ये संसार, जगत का नाम ही संसार, संसरती, सरक जाती है। तो अनित्य अनित्य सब कुछ है। तो इन अनित्यों में नित्य कौन है उसको देखिए। अब देखिए, जब आप दर्शन को पढ़ेंगे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, चारवाक, जैन, बौद्ध इत्यादि, तो सबने जगत को अनित्य तो कहा है, कई लोगों ने नित्य भी कहा है। आश्चर्य है। जैसे न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक ने 9 द्रव्यों को नित्य बोल दिया। बोले आत्मा तो नित्य है, लेकिन पंचमहाभूत भी नित्य है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब
नित्य है। मन को उन्होंने नित्य कहा, दिशा को नित्य कहा। मन और दिक, दिक मतलब दिशा। काल को नित्य कहा, समय नित्य है, टाइम। तो पंच महाभूत, मन को भी नित्य कहा। मन, दिशा, काल और आत्मा, ये इनको नित्य बोल दिया उन्होंने। सांख्य योग दर्शन ने प्रकृति को नित्य बोला। प्रकृति नित्य है और जगत प्रकृति से बना है। हाँ, तो जगत में विकार है, परिवर्तन है, लेकिन जगत जगत है, वो रहेगा जगत। तो नित्य नित्य जगत है, ऐसा उन्होंने कहा। जैन दर्शन ने भी ऐसा ही कहा, मीमांसकों ने भी यही कहा। तो देखो, दार्शनिक लोग केवल आत्मा को ही नित्य नहीं कहते, अपितु पंचमहाभूत, प्रकृति, जगत, द्रव्य, इनको भी नित्य बोल देते हैं। अब देखिए यहां पर तो क्या लिखा है, अनित्यानाम नित्य, यहां एक वचन है। अनित्यों में नित्य एक है, यह वेदांत का मत है। नित्यों की भीड़ नहीं है। अच्छा, और यदि आप विज्ञान को देखें तो विज्ञान ने ऊर्जा को नित्य कहा। ऊर्जा के बारे में उनका क्या कहना है, बोले ऊर्जा का सृजन नहीं होता, इट कैनॉट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो नित्य हो गई ना ऊर्जा। ऊर्जा का कोई क्या है, कर्ता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। ऊर्जा अनादि है। देखो, जरा इस पर विचार करना चाहिए, विज्ञान का क्या मत है। अब विज्ञान के दृष्टि से अनित्यों में नित्य क्या है, एनर्जी। और ऊर्जा के बारे में वो कहते हैं कि ऊर्जा व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है ऊर्जा। तो जो आप कह रहे हैं ना, एक ब्रह्म है, एक नित्य वस्तु है, बोले वो तो ऊर्जा का नाम है, एनर्जी। और ऊर्जा का स्वरूप बताया उन्होंने, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है। हर चीज में एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा बदलती रहती है। ये पूरा जगत जो है ना ऊर्जा रूप है। और आप देखते हैं जगत में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो ये एनर्जी इज कन्वर्टेड। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो बोले एक ही सत्य है यहां। और वो ऊर्जा में लक्षण घटाते हैं, बोले देखो ये भी व्यापक है और इसको किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, और ये नष्ट भी होने वाली नहीं है, अविनाशी। आप जो कहते हैं अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, तो अविनाशित्व किसमें घटता है, ऊर्जा में। ऊर्जा का तो नाश नहीं होता, हाँ उसका रूप बदलते रहता है। तो क्यों ना ऊर्जा को ही हम नित्य कहें। अच्छा, और थोड़ा और विचार करके वो बोलते हैं कि ये जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, जितनी भी, जिसको आप मैटर कहते हैं, मैटर पदार्थ,
तो एक तो स्टेटमेंट वो ये देते हैं कि हर मैटर में ऊर्जा है, हर पदार्थ में ऊर्जा है, जैसे अभी हमने बताया। तो यहां जगत में अनंत वस्तुएं हैं और हर वस्तु में ऊर्जा बैठी हुई है। तो वस्तु मानोगी क्या हो गई? कंटेनर, जैसे पात्र में पानी रखा हो। तो सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, नदी में, पहाड़ में, टेबल में, कुर्सी में, पत्थर में, सब में क्या है? ऊर्जा है। तो अनित्यानाम नित्य ऊर्जा, ये ऐसा चिंतन वो करते हैं। अच्छा, और थोड़ा और आगे चल के विचार किया गया तो बोले ये जो पदार्थ है मैटर, वास्तव में इसको मैटर मत कहिए, ये भी ऊर्जा ही है। ऊर्जा ही पदार्थ का रूप लेकर बैठा है। ऐसा नहीं दो पदार्थ, दो चीज नहीं है, ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी इज मैटर। अब ये और आगे की बात आइंस्टीन ने जो कहा है, अब ये सूत्र लोगों को मालूम है लेकिन उसकी ज्यादा कोई व्याख्या मालूम नहीं लोगों को, लेकिन ये सूत्र जरूर मालूम है, E=mc²। तो ऊर्जा ही क्या है? पदार्थ है। मतलब ये ऐसे ही हुआ जैसे पंखा घूम रहा है, तो बोले एक स्टेटमेंट तो ये होगा कि पंखे को घुमाने वाला एक तत्व है, वो है बिजली। बिजली, विद्युत, वो संचालक है। कल हमने बताया था वशी। पंखे का घूमना किसके अधीन है? बिजली के। तो विद्युत जो कि ऊर्जा है, तो पंखे की ब्लेड में या पंखे के पीछे जो मोटर लगी है उसमें विद्युत है और वो विद्युत पंखे को घुमा रही है। तो दो चीज हो गई, एनर्जी हो गई विद्युत और पंखा हो गया मैटर। बोले ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन अब कोई ये कहे कि पंखा भी ऊर्जा ही है, मैटर इज ऑल्सो नथिंग बट ऊर्जा। बोले ये थोड़ी अजीब बात है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। अणु में ऊर्जा है, अणु जो है वही ऊर्जा रूप है, ऐसा कह दे तो जो सामान्य व्यक्ति उसको ये समझ में आता नहीं, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका तो यही कहना है कि एनर्जी और मैटर ये दो कहने के बजाय ये एक ही है। दो उसके रूप हो गए, मैटर थोड़ा स्थूल रूप हो गया, लेकिन मैटर में निकलेगा क्या? एनर्जी। एनर्जी ही मैटर का रूप लेके बैठी हुई है। इसको हमारे संत लोग कहते हैं ये भी अद्वैतवाद ही है कि नहीं? अद्वैत ये दो है ही नहीं। एनर्जी इज मैटर, मैटर इज एनर्जी। वो बोले तब तो ये मैटर बड़ा सीरियस हो रहा है अद्वैत है ये। बोले हाँ अद्वैत है, संतों ने इसको नाम दिया जड़ाद्वैत ये क्या है? जड़ाद्वैत। वेदांत जिस अद्वैत की बात करता है वो चिन्मय अद्वैत है। तो ऊर्जा में ये नित्यता घटते हुए दिखाई देती है, ये हम कह रहे हैं। तो ये भी एक मत है। देखो, सर्वांगीण विचार होना चाहिए। विज्ञान भी आखिर बहुत बड़ी भूमिका है विज्ञान की, तो वो क्या कह रहा है उसको भी तो सुनिए। तो नित्यो अनित्यानाम, तो एनर्जी अनित्यानाम हो गया, नित्य को रिप्लेस कर दिया किससे? ऊर्जा शब्द से। अच्छा, दर्शन की भाषा में ये ऊर्जा कहां घटित होगी? ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा विषय है, थोड़ा चिंतन होना चाहिए, नहीं तो 2 मिनट में भी ये विषय आगे बढ़ सकता है। लेकिन कोई पूर्व पक्षी आ जाए, कोई युवा व्यक्ति आ जाए और कहने लगे आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक लोग भी तो उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऐसा आपने नया क्या तीर मार दिया
तो जरा इसको समझे कि जो ऊर्जा है वही ब्रह्म है क्या? अच्छा, दर्शन की भाषा में, चलो ब्रह्म की बात अभी छोड़ते हैं, प्रकृति नाम का एक घटक है, प्रकृति। सांख्यों ने प्रकृति को माना, प्रकृति को उन्होंने नित्य कहा। तो जो वैज्ञानिक लोग जिसको ऊर्जा बोल रहे हैं ना, दार्शनिक लोग उसको प्रकृति बोल सकते हैं। हालांकि पूरी तरह वो दोनों एक नहीं है, ऊर्जा और प्रकृति दोनों में अंतर है, बताएंगे। लेकिन जो लक्षण बता रहे हैं वो ऊर्जा के, वो प्रकृति में घटते हैं। और प्रकृति मतलब क्या? त्रिगुण। हाँ, प्रकृति मतलब जो हम नेचर देखते हैं वो नहीं, वो तो उस प्रकृति का परिणाम है, नदी पहाड़ सब पे। लेकिन प्रकृति की परिभाषा क्या है? दैवी येषा गुणमयी। हाँ, जो त्रिगुणात्मक 3 गुण वाली जो वस्तु है वो है प्रकृति। तो प्रकृति में भी, उसमें भी क्या कहते हैं, उसकी रचना नहीं हुई है। जैसे ऊर्जा की कोई क्रिएशन नहीं है, न उसका कोई नाश होता है, ऐसा ही दार्शनिक लोग प्रकृति को बोलते हैं। प्रकृति अनादि है। गीता में भगवान बोलते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य है। तो जैसे ऊर्जा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। और ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अलग अलग एनर्जी में रूप में, वो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पानी में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, वो विद्युत में बदल रही है। तो बोले ऐसे ही प्रकृति के जो त्रिगुण है, वो त्रिगुण बदल रहे हैं। अच्छा, और आप कहते हैं ऊर्जा व्याप्त है, सब दूर अनंत है, अविनाशी है, तो प्रकृति भी व्याप्त है। देखो, आपको हम साम्यता बता रहे हैं प्रकृति और ऊर्जा में। दार्शनिक लोग प्रकृति में वो सब लक्षण घटा रहे हैं। अब जैसे ऊर्जा अणु अणु में व्याप्त है, ऐसे ही प्रकृति के बारे में गीता में भगवान ने कहा, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। गीता के 18वें अध्याय का श्लोक पढ़िए। आपके पास भगवत गीता तो होगी, ओपन करके देखिए, उसमें 18वां अध्याय तो होगा ही उसमें ये श्लोक ढूंढ लीजिए। तो वहां कहते हैं पृथ्वी में और ध्युलोक में, ध्युलोक तक, स्वर्ग आदि लोक तक आप चले जाइए, त्रिगुणों से आपकी मुलाकात जरूर होगी। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां त्रिगुण नहीं है। तो व्यापक है, व्यापक। तो त्रिगुणों का रूपांतरण हो रहा है, जैसे एनर्जी का। अनादि है, जैसे एनर्जी भी अनादि है। क्या कहते हैं, न उसकी उत्पत्ति है न नाश है, प्रकृति का भी यही है। लेकिन आपको बताएं, वैज्ञानिक लोगों से बहुत आगे चल के सांख्य लोगों ने प्रकृति का अध्ययन किया है और उसका स्वरूप बताया है। मत समझना कि विज्ञान की एनर्जी और सांख्य योग की प्रकृति एक ही है। बोले इतना तो आपने बताया अभी तक, साम्यता, और अब कह रहे हैं बहुत कुछ साम्य है, लेकिन अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है। देखो, सांख्य लोगों ने जब प्रकृति बताई है, उसमें 3 गुण बताए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व गुण का लक्षण बताया है ज्ञान, सुख।
एनर्जी में ये लक्षण नहीं बताया उन लोगों ने। देखो, वैज्ञानिक लोगों ने एनर्जी के डायनामिज्म को बहुत अच्छे से समझा है कि एनर्जी में बहुत कुछ क्रिया करने की ताकत है, बहुत कुछ बनाने की, बिगाड़ने की ताकत है ऊर्जा में। तो जैसे प्रकृति में उसी को कहा रजोगुण, तो रजोगुण वाला एस्पेक्ट तो इन लोगों ने अच्छा पकड़ा, वैज्ञानिक लोगों ने। और जो स्थूल रूप बन गया है वो मैटर है, वो तमोगुण है। प्रकृति का क्या है? तमोगुण। लेकिन जहां तक सुख है, आनंद है, शांति है, सत्व गुण में, ऊर्जा में ये नहीं अभी तक विज्ञान ने बताया। तो आप समझ रहे फर्क थोड़ा सा है ना। अच्छा, जीवन में केवल हलचल और क्रिया और इसी का अनुभव नहीं है, जीवन में हमको सुख, शांति, आनंद का भी तो अनुभव है कि नहीं? तो उसमें हेतु प्रकृति का सत्व गुण है। तो एनर्जी में ये है, ये नहीं बताया। तो काफी कुछ सिमिलर है लेकिन फर्क है। अच्छा, आप थोड़ा आगे चले। उपनिषद ने यहां कहा कि अनित्यों में जो नित्य है वो है ब्रह्म या आत्मा। तो ऊर्जा में ये लक्षण यदि हम घटा लें, मतलब ऊर्जा को ही ब्रह्म मान ले, तो देखो ये आधुनिक चिंतन होता है। आजकल एनर्जी को ही लोग ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, लेकिन फिर याद रखिए एनर्जी और ब्रह्म में काफी समानता दिखती है, लेकिन 2-3 ऐसे अंतर है जो ऊर्जा को ब्रह्म कहने से रोकते हैं, या आचार्य लोग ऊर्जा को ब्रह्म नहीं मानते। बोले क्या क्या फर्क है, क्या अंतर है? भाई ब्रह्म भी अनादि अनंत है, ऊर्जा भी अनादि अनंत है, अविनाशी है, व्यापक है, ये लक्षण तो घट रहे हैं। हाँ, ये घट रहे हैं, लेकिन ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ध्यान से सुनिए, इसको पकड़िए। ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। एक रस अखंड है चैतन्य। चैतन्य इज नॉट कन्वर्टिबल, कैनॉट कन्वर्ट। जैसे स्थिति है ऊर्जा को गति, ऐसे ही चेतन अखंड एक रस नित्य है, इस रूप में नित्य है। देखो ऊर्जा भी नित्य है, किस रूप में? मरती नहीं है लेकिन बदलती रहती है। मरी नहीं है इसलिए नित्य है, बट बदल तो रही है ना। लेकिन कॉन्शियसनेस का रूप नहीं बदलता। ये पहला फर्क है। और दूसरा है जड़ है, अभी अभी बताया हमने। ऊर्जा को ज्ञान नहीं है लेकिन ब्रह्म में ये अवेयरनेस का एस्पेक्ट है। ब्रह्म ज्ञान रूप है, भान रूप है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको भान है ना, अहम अस्मि, अहम अनंतोस्मि, अहम आनंदोस्मि। ऊर्जा में ज्ञान है क्या? भले ही आप कह रहे हैं कि ऊर्जा ही मैटर के रूप में भी है, ऊर्जा द्वैत, एनर्जी मैटर एक ही है। वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म ही सब रूप में भास रहा है। हाँ, लेकिन ब्रह्म चेतन है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए उस दिन भी आपको कहा था हमने, अखंडानंद जी महाराज ने कहा, किसी ने कहा उनको कि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, मोबाइल सब कुछ कर सकता है, वो तो सर्वज्ञ लग रहा है ब्रह्म की तरह। तो उन्होंने कहा लेकिन उस मोबाइल को या ऊर्जा को, जो भी ऊर्जा है,
उसको सुख दुख होता है क्या? भावना होती है क्या? तो मशीन में ऊर्जा है, नो डाउट, मशीन बहुत काम कर रही है, लेकिन मशीन को सुख होता है क्या? पंखा इतनी देर घूमा और पंखे ने कहा वाह वाह, आज मैंने इतने लोगों को है ना हवा दी और उनको आनंद दिया। वो बेचारा घूमते रहता है। लेकिन हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हम लोग तो उस पंखे को धन्यवाद दे सकते हैं ना, धन्यवाद, इतनी गर्मी में आपके कारण हम शांति से सो पाए। पंखे को ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है। तो भले ही ऊर्जा व्याप्त है, अनंत है, लेकिन उसमें रूपांतरण होता है। भले उसमें क्षय नहीं है, चलिए आप कह रहे हैं, बट ब्रह्म के जैसा वो नहीं है। उसमें सुख इत्यादि नहीं, आनंद नहीं। तो वो हो गया जड़ाद्वैत, ये हो गया ब्रह्माद्वैत। तो ये फर्क है, इसको आप पकड़ के रखिए। नहीं तो बड़े आराम से लोग जो है बोल देते हैं, अरे जो ब्रह्म है ना वो हम समझ गए। ये इन लोगों ने विज्ञान तो पढ़ा नहीं है, इसलिए इन लोगों को मालूम नहीं, ब्रह्म ब्रह्म करते हैं। एनर्जी इज ब्रह्म। प्रकृति को आप बोल सकते हैं, प्राण को बोल सकते हैं, ऊर्जा, प्राण अपने उसके लिए दूसरा शब्द है प्राण, बट नॉट कॉन्शियसनेस, नॉट आत्मा। तो ऐसा ये नित्य, अब आज इसी में समय हो गया, नित्यो अनित्यानाम, जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो नित्य है। किन में? सारे अनित्यों में। तो विनाशिनम, भाष्यकार क्या कहते हैं? नित्य अविनाशी और अनित्यानाम विनाशिनाम, सारे विनाशियों में अविनाशी एक वस्तु है, उसका नाम है चेतन। इसलिए तुरंत आगे लिखते हैं, वही जो नित्य है वही चेतन है। चेतनश्चेतनानाम। अच्छा, और चेतन मतलब क्रियाशील है, ये नहीं समझना। चेतन मतलब बार बार हम कह रहे हैं ज्ञान, भान, अवेयरनेस। नहीं तो ये भी लोग गड़बड़ करते हैं, कई बार बताया, लेकिन फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। पंखा चेतन नहीं है, बोले घूम तो रहा है तो चेतन है। अरे घूमना थोड़ी लक्षण है चेतन का, उसको याद है क्या, भान है क्या, घूम रहा है वो। तो यहां लिखते हैं, जितने अचेतन लोग हैं, जितने जीवित प्राणी है जिनको ज्ञान भान है कि हम है, चेतनानाम, चेतना नाम पर भाष्य लिखा, चेतयित्रीणाम ब्रह्मादीनाम प्राणीनाम, देखो इतने शब्द दिए। जितने चेतनवान लोग हैं, जितने प्राणी हैं, जिनमें ये अनुभव हो रहा है, जिनको कि हम जी रहे हैं, बोले उन सब में जो चेतना है वही आत्मा है। उस आत्मा के निमित्त वो जी रहे हैं। जीवन धन, मीराबाई कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन। सबसे कीमती चीज है वो ये आत्मधन। तो बोले ये इसके कारण जीव में चेतना दिखती है, इंद्रियों में चेतना दिखती है, मन बुद्धि में चेतना दिखती है। बोले ये ऐसे ही है जैसे अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्निनाम उदकादीनाम। बोले बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उदक आदि, उदक मतलब जल, पानी यदि आपको गर्म लग रहा है, देखो पानी को यहां क्या लिखा है, अनग्नि। अनग्नि मतलब जिसमें अग्नि नहीं है। तो जितने अनग्नि पदार्थ है, जिनमें उष्णता नहीं है, अग्नि के संपर्क में आने से वह भी कैसे हो जाती है, उष्ण, अग्नि के निमित्त से। इसलिए क्या लिखते हैं, अग्नि निमित्तम दाहकत्वम।
यदि गरम गरम उबलता पानी किसी के शरीर पर डाल दे तो शरीर जल जाता है। लोगों ने पूछा कैसे जल गया? बोले गरम पानी से जल गया। तो पानी में तो जलाने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बोले क्या बताए, वो पानी गरम था ना, चूल्हे पे रखा हुआ था, वो मैं भूल गया कि वो गर्म पानी है। तो जो अग्नि थी, अग्नि ने ट्रांसफर कर दी अपनी हीट पानी में। तो जो पानी का स्वभाव स्वरूप कैसा है, शीतल, वो तो लुप्त हो गया और एक नया क्या आ गया गुण उसमें, गर्म पानी, जलाने वाला पानी। बोले ऐसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि आदि सब जड़ है, इनमें चेतना आ गई इस आत्मदेव के निमित्त से। जैसे वहां दाहकत्व आया, वैसे यहां पे जीवन आया। तो ये इसको एक दूसरा शब्द देते हैं, पानी में जैसे गर्माहट आगंतुक है, आगंतुक मतलब मेहमान की तरह वो आई हुई है, वो उष्णता रहेगी नहीं। धीरे धीरे पानी को यदि आप वैसे ही रख दें, पानी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब गर्माहट आई थी, वो चली गई। मेहमान को कहते ना आगंतुक, हालांकि कोई कोई मेहमान जाते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो मेहमान है, आने जाने वाले हैं, आगमा पाइना। तो ये चेतना जो है बुद्धि में, इंद्रियों में आई हुई है, बोलते नैमित्तिक। तो स्पष्ट है कि एकदम बढ़िया उदाहरण दिया है। दाहकत्वम अनग्नीनाम उदकादीनाम, बोले उसी तरह आत्म चैतन्य निमित्तमेव चेतयित्रम अन्येषाम। बोले ठीक इसी तरह सभी लोगों में आत्मा के निमित्त से ये भान ज्ञान हो रहा है। आत्मदेव अनुपस्थित हो जाए तो सब चीज डेड हो जाए, मृत। इसलिए केनोपनिषद ने पूछा है, आपको कई बार बताया, हम लोगों ने केनोपनिषद पढ़ा भी है, किसके कारण मन काम कर रहा है, किसके कारण प्राण काम कर रहे हैं, किसके कारण नेत्र देख रहे हैं, किसके कारण कर्णेंद्रिय सुन रहे हैं। तो आज सीधा उत्तर न दे के बोले हाँ एक है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। उसको आप बोलिए कान का भी कान है, मन का भी मन है। जैसे यहां क्या लिखा, चेतनो चेतनानाम चेतना अनित्यानाम नित्य। तो इस तरह यहां पर ये लक्षण आत्मा का दिखाया। अब अगला जो शब्द है उसमें क्या कहती है श्रुति कि बहुनाम यो विदधाति कामान। हो, ये बिल्कुल नया लक्षण है। बोले यही आत्म चैतन्य मनुष्यों के कर्मों का फलदाता है। सारी कामनाओं को विदधाति, पूर्ण करने वाला कौन है? ये चैतन्य ही है। चैतन्य फलदाता है। अब ये कैसे क्या घटेगा भाई? चैतन्य में फलदातृत्व, ये विचार करने वाला विषय है। किसी को लगता है क्या चैतन्य फलदाता है? चैतन्य नित्य है, ठीक है, जड़ को चेतन बना रहा है, ठीक है, वही अनेक बन गए, ठीक है, लेकिन वही फलदाता है। यस, विदधाति कामान। तो भाष्यकार इसके और भाष्य लिखते हैं, कल इसको देखेंगे। किंच, और क्या बताएं इस आत्मदेव के बारे में? स सर्वज्ञ सर्वेश्वर कामीनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानी। बोले कामना मतलब यहां फल होता है। कामना का तो फल किया है, क्योंकि कामना किसी न किसी फल के लिए होती है। तो बोले ये जितने संसारी लोग हैं, कामी लोग हैं,
उनके भीतर अनेक तरह की फल की इच्छा है, और उन फल की इच्छा को पूर्ण करने वाला कौन है, फलदाता कौन है? बोले बस यही आत्मा। तो अब ये विषय है, इसको कल देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। फलदातृत्व चैतन्य में कैसे घटता है? देखो, इसी को कहते हैं मनन करना, रिफ्लेक्शन। नहीं तो शब्दार्थ तो हो गया, चैतन्य फल देने वाला है, खत्म, आगे बढ़िए। लेकिन क्यों, कैसे? यही विचार का मार्ग तो यही है। ओ